चलिए, आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन देख ही रहे थे। कुछ एक दो क्वेश्चन और लेके आए हैं जिससे कि आपका चांस है कि क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा तो नहीं पूछा गया लेकिन एक ट्रेंड्स है, चूँकि पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, कम पूछा है, लेकिन देखा गया है कि हर बार जो है ना 1 साल 2 साल के अंतराल पे जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बार भी हो सकता है कि पूछा जाए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। कहने का मतलब एक तरह से एक प्रूफ है, एक रिलेशन बताना है कि आपका जो सर्कमफ्रेंस है, आपके बोर एटम्स का जो ऑर्बिट है उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो हमें पता है कि आपका जो एम वी आर इक्वल टू आप लिखते हैं NH/2π। क्या लिखते हैं? NH/2π। बोस एटॉमिक मॉडल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये फार्मूला हमारे पास आया था। ठीक है, और हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग क्या जानते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ना हम लोग जानते हैं लेमडा इक्वल टू H/m/v। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को रिलेशन आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे इस तरह से करें कि R इज इक्वल टू N/2π, N बटा क्या कर दें आपको 2π कर दें। ठीक है, और यहाँ पे इंटू H/m/v, इसको हम लोग इधर लेके चले आए। तो इस तरह से लिख सकते हैं अरेंज करके। ठीक है, और हम इसके बदले में हम लोग लिख क्या सकते हैं? H/m बदले में हम लोग लेमडा क्या लिख सकते हैं? तो R इक्वल टू N/2π इंटू लेमडा। तब है कि इसको अगर हम लोग इधर लेके चले जाएं तो 2πr इक्वल टू N इंटू लेमडा, और इसी रिलेशन को आपको पूछ रहा है। ये 2πr होता क्या है? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस किसका? यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सर्कमफ्रेंस किसका? तो रेडियस सर्कल का। अब सर्कल है तो मतलब ऑर्बिट का, तो यही सर्कमफ्रेंस है आपका। ये वाला जो पोजीशन है ना, ये सर्कमफ्रेंस है। तो मतलब कि जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल हो गया? N इंटू लेमडा के। मतलब और N क्या है आपका? 1 2 3 4। तो वही लिखा हुआ है कि शो करना है, दिखलाना है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल है बोलने के। तो आप इस तरह से दिखला सकते हैं, सिंपल सा है। इस फार्मूले का यूज करके आपको जो है ना यहाँ पूछ सकता है, यहाँ पे रेडियस का रिलेशन पूछ ले, या फिर आपका क्योंकि रेडियस इंक्रीज करेगा तो लेमडा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा डायरेक्टली का रिलेशन हो गया इस रिलेशन से। तो इस तरह से आप फार्मूले के साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिख रहा है कि एन एलिमेंट्स विथ मास नंबर 81 contain 31.7 मोर इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, तब उसका एटॉमिक सिंबल बताना है। एक सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक जो मास है वो दिया हुआ है आपका 81। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो 81 किसका मास है ये आपको ऑलरेडी आइडिया लग चुका होगा। लेकिन हम मानते हैं कि एक एलिमेंट है X जिसका कि दिया हुआ है मास दिया हुआ है 81, और आपको यहाँ पे जो है ना एटॉमिक नंबर उसका निकालना है। एटॉमिक नंबर निकल जाएगा तो सिंबल पता चल जाएगा हमें कि X है क्या। तब है यहाँ पे कि रिलेशन हम लोग चलेंगे तो मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो न्यूट्रॉन लिखा है 31.7 मोर न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो मान लेते हैं प्रोटॉन कितना है? X। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन इक्वल टू कितना है? X। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? X प्लस X इंटू 31.7%। ठीक है, तो X प्लस X इंटू 31.7 और बटा क्या कर देंगे 100। मतलब ये हो जाएगा आपका 131.7 अपॉन 100x। मतलब ये 1.317x इतना न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब जब इतना न्यूट्रॉन हो गया तो यहाँ पे आप 81 इज इक्वल टू 1.317x और प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 2.317x इक्वल टू 81। और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट जो वैल्यू है
वो लगभग जो है ना अप्रॉक्सीमेटली में आएगा 35 के लगभग, मतलब 34 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो उसको आप 35 ले सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर हो गया आपका, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 35। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और मास 81 है, वो होता क्या है, तो ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन। तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का ये क्वेश्चन है, एक ही वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से, मतलब क्लास 8-9 का ये पोर्शन जो है ना आपका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तब यहाँ पे आपका लिखा है एन आयन with at mass number 56 contain 3 unit of positive charge and 30.4% more neutron than electron। ठीक है, असाइन द सिंबल ऑफ द आयन, इसमें भी आपको सिंबल बताना है। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है आपका कि आपका क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मास जो है आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और मास दिया हुआ है आपका 56 इक्वल टू n प्लस p दिया हुआ है। अब रिलेशन दिया हुआ है कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसपे कितना है, +3 चार्ज है, +3 चार्ज लिखा हुआ है, 3 पॉजिटिव चार्ज, और वो 30.4% ज़्यादा न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन से। तो मान के चलेंगे कि जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, x। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो x प्लस x इंटू 30.4%। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस x इंटू 30.4/100। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1.304x, इतना हो गया न्यूट्रॉन, इतना क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन कितना है, x। अब देखिए यहाँ प्रोटॉन चाहिए, तो अगर ये जब 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, x इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये न्यूट्रल रहा होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर ये x है, अगर ये एलिमेंट x है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये x प्लस 3। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तभी है ना 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप प्रोटॉन कह सकते हैं कि प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3। क्यों, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग अब मास चलेंगे, इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। तो 56 इक्वल टू n कितना हो गया, 1.304x और प्लस x प्लस 3। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा 56 इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 2.304x और प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप मिटा दें, तब यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2.304x इक्वल टू 56 माइनस 3। तो ये 2.304 इक्वल टू 53 और ये x है, x, और तब x इक्वल टू 53 अपॉन क्या हो जाएगा, 2.303। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग अगर आप काटेंगे तो ये आपका 2 से 23 के अप्रॉक्सीमेटली जो है ना ये आपका कटेगा। ठीक है, मास 56 है, सॉरी 26 के अप्रॉक्सीमेटली x इलेक्ट्रॉन 23 के अप्रॉक्सीमेटली ये कटेगा आपका। ठीक है, 23 के अप्रॉक्सीमेटली 23। ये क्या आया, x आया, x मतलब हम लोग x माने क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 23 प्लस 3 मतलब 26। और ये ऑलमोस्ट जो है आपका किसका हो जाएगा, आयरन का। क्या हो जाएगा आपका, आयरन का सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पे असाइन द सिंबल ऑफ द आयंस, आयंस का सिंबल क्या हो जाएगा, आयरन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे। इतना ही क्वेश्चन आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में है जितना कि हम लोग डील किए हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि आप लोग का पूछा जाएगा। बाकी ओवरऑल तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ओवरऑल तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए जो हम लोग अपलोड किए हैं। मुश्किल से 8-10 क्वेश्चंस हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कि पूछा भी गया है और आगे पूछने का प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।